तो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना एल्कोहल, फिनोल और ईथर का लास्ट लेक्चर है। पूरे के पूरे टॉपिक्स अपन ने लास्ट लेक्चर्स में क्लियर कर लिए थे। आज के लेक्चर में अपन कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि आज का अपना लेक्चर प्रॉब्लम बेस्ड होगा, जिसमें अपन कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करेंगे कि किस टाइप का एकेडमिक एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उस टाइप के क्वेश्चन को अपन किससे मेथड से सोल्व करें, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस अपीयर होते हैं उनको अपन किस टाइप से, उन क्वेश्चंस को अपने को किस टाइप से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो मेरे पास आज कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अपन सोल्व करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। और उनमें से अपने को ये पता लगाना है इन रिएक्शंस में से कि कौन सी रिएक्शन इनमें से पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन इनमें से पॉसिबल नहीं है। पहली रिएक्शंस है, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है बेंजीन व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरोबेंजीन। व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरोबेंजीन into the presence of एनहाइड्रस एसिड, या मैं यह लिख दूं एनहाइड्रस AlCl3, और ये है डार्क में, और ये कंपाउंड बनाता है बाईफेनिल। यस, ओके। सेकंड ऑप्शन इज, इनको अपने को पहले इनका कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, इन रिएक्शंस के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अपने को अप्लाई करना है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सेकंड ऑप्शन जो है वो है बेंजीन का क्लोरीनेशन करवाते हैं एक्सेस में, और ये बनता है किसमें, एनहाइड्रस AlCl3, और ये होती है डार्क। यहाँ पर डार्क नहीं है, यह है डार्क, और कंपाउंड बनेगा हेक्साक्लोरोबेंजीन, इस टाइप से हेक्साक्लोरोबेंजीन। सी ऑप्शन, बेंजीन प्लस वाइनिल क्लोराइड, बेंजीन प्लस वाइनिल क्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट बनता है इस टाइप से, CH डबल बॉन्ड CH2। और डी ऑप्शन अपना है बेंजीन व्हेन रिएक्ट विथ एलिल क्लोराइड। बेंजीन व्हेन रिएक्ट विथ एलिल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, और ये एनहाइड्रस AlCl3, और अपने पास में जो प्रोडक्ट बनता है वो ये कि CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, अपना एक क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये अपनी कुछ सिलेक्टेड रिएक्शंस हैं, इनके बारे में अपने को ये पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल है। ओके, फर्स्ट रिएक्शन देखिए, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में बेंजीन के साथ में क्लोरोबेंजीन रिएक्शन कर रही है। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में यदि एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्शन करता है तो उसको अपन फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं, और फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन टू टाइप्स की होती है। When aromatic compound benzene reacts with alkyl halide, then it is known as alkylation. And when benzene reacts with acetyl chloride or acetic anhydride into the presence of AlCl3, then the reaction is known as acylation or acetylation. Okay, but here is benzene और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, दोनों के दोनों ही एरोमेटिक कंपाउंड है।
और फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, एक कंपाउंड एरोमेटिक होता है और उसका सब्स्टिट्यूशन होता है किसी भी एल्काइल ग्रुप के द्वारा। तो अपन ये कह सकते हैं कि ए ऑप्शन में दोनों के दोनों कंपाउंड एरोमेटिक हैं और एरोमेटिक कंपाउंड यानी इलेक्ट्रोफाइल यदि एरोमेटिक है तो वो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सेकेंड रिएक्शन, when benzene reacts with chlorine in excess, then hexachlorobenzene is obtained. Okay, right? This is chlorination, this is halogenation, and this is electrophilic substitution reaction. When the electrophilic substitution reaction of benzene with chloronium ion and in low amount of chloronium ion, then chlorobenzene is formed. But into the case of excess, benzene hexachloride is formed. Benzene hexachloride is formed. But if this reaction takes place into the anhydrous AlCl3 or into the presence of sunlight, then ये कंपाउंड नहीं बन करके उस टाइम में यदि इसी रिएक्शंस को अपन डार्क में नहीं करके फोटोकेमिकल लाइट या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन की जाती है तो अपने पास में कंपाउंड बनता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको गैमेक्सिन भी बोलते हैं, लिंडेन भी बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड नेचर का होता है। ओके, तो दिस इज रिएक्शन इज पॉसिबल, बट व्हेन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इनटू द सनलाइट और फोटोकेमिकल लाइट, देन द प्रोडक्ट विल बी इन डिफरेंट नेचर, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड. This reaction is possible. Here benzene plus CH2 double bond CH, vinyl chloride, and we know that an AlCl3 यानी फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन होनी है, बट एरोमेटिक कंपाउंड और वाइनल क्लोराइड कभी भी फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेंगे, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी, क्योंकि ये चीजें अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं. फोर्थ ऑप्शन, बेंजीन प्लस एलिल क्लोराइड, दिस इज वाइनिल क्लोराइड, एंड दिस इज एलाइल क्लोराइड. आपको इन चीजों को ध्यान दे लीजिए कि एरोमेटिक कंपाउंड से या एरोमेटिक रिएजेंट से कोई इलेक्ट्रोफाइल बनता है और एलाइल क्लोराइड से कोई इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो उनके कारण से फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. तो वाइनिल के कारण से, एराइल के कारण से, इसके कारण से हो जाएगी. तो अपन ये कह सकते हैं कि इसमें ओनली ए एंड डी ऑप्शन ही होगा. ए एंड डी ऑप्शन, ए और डी रिएक्शन ही होगी. क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन इज, among the following the one that gives positive iodoform test reaction with I2 and NaOH. कुछ रिएजेंट है, उनमें से अपने को ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा. आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा. ओके, तो मैं कंपाउंड का नाम लिख रहा हूं. क्वेश्चन आप सुन लीजिए. अमोंग द फॉलोइंग इज द वन दैट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट अपॉन रिएक्शन विथ I2 एंड NaOH. I2 यानी कि आयोडीन और NaOH आपको कहीं पर भी मिले और रिएक्टेंट एल्कोहल मिले तो आपको समझ लेना है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा. तो इनमें से पहला ऑप्शन CH3CH2OH. बी ऑप्शन CH3CHOH फिनाइल, एंड सी ऑप्शन फिनाइल CH2CH2OH, और डी ऑप्शन CH3CH2CHOH एंड CH2CH3. इनकी रिएक्शन, इन सब की रिएक्शन I2 प्लस NaOH के साथ हो, यानी आयोडोफॉर्म रिएक्शन.
जो अपन हैलोफॉर्म रिएक्शंस में पढ़ते हैं, तो अपन ये देखते हैं कि वही कंपाउंड आयोडोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं जिनमें CH3 CHOH इस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट हो। द आयोडोफॉर्म टेस्ट is given by those alcohols or those compounds which have such type of group, यानी इस प्रकार का कोई भी ग्रुप उस एल्कोहल में प्रेजेंट है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। एक ग्रुप, इस सेकेंडरी एल्कोहल का जो एक ग्रुप है वो मिथाइल होना चाहिए, एक एल्काइल ग्रुप है वो मिथाइल होना चाहिए, बाकी दूसरा कोई सा भी हो सकता है, राइट, कंफर्म कर लेना। इस टाइप का कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। इस फंक्शनल ग्रुप में यानी यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप आएगा, तो ये हो गया सेकेंडरी एल्कोहल, और सेकेंडरी के एल्कोहल में एक एल्काइल ग्रुप का मिथाइल होना जरूरी है, बाकी कुछ भी हो सकता है। अब अपन इसको कंपेयर करते हैं, इसमें CH3 CH CH3 CH2OH, यानी ये एल्कोहल हुआ, ये क्या हुआ, एल्कोहल हुआ, यानी ये प्राइमरी एल्कोहल हुआ, ये सो ही नहीं करेगा क्योंकि इसका कंपैरिजन इससे करते हैं तो ये इसके अकॉर्डिंग नहीं है। सेकंड, एक ग्रुप मिथाइल, एक ग्रुप मिथाइल, CHOH, ये कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भले एरोमेटिक ग्रुप हो या फिर एल्काइल ग्रुप हो। चलो बात करते हैं दूसरा, इसमें इसका कंपैरिजन करेंगे नहीं। इसमें देखिए सेकेंडरी एल्कोहल तो है बट दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, शर्त क्या है, एक और मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट, तो ओनली बी ऑप्शन, ओनली बी ऑप्शन ये है, यानी C6H5 CHOH इस टाइप का जो कंपाउंड होगा वो ही आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। और आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करने के लिए आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उस कंपाउंड में इस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर द रिएक्शन सीक्वेंस, कंसिडर द रिएक्शन सीक्वेंस, कंसिडर द रिएक्शन सीक्वेंस एंड आइडेंटिफाई A एंड X। एक क्वेश्चन मेरे पास है थर्ड, ये कोई भी कंपाउंड है OCH3 मिथॉक्सीबेंजीन और इसकी रिएक्शन होती है सक्सिनिक एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एनहाइड्राइड यानी कि AlCl3 की प्रेजेंस में ये A बनेगा और A का क्लीमेंसन रिडक्शन होगा, A का क्लीमेंसन रिडक्शन होगा तो X बनेगा। तो इस सीरीज में आपको A और X को आइडेंटिफाई करना है। सीधी सी बात, सिंपल सी बात, यदि किसी भी रिएक्शन में रिएजेंट एनहाइड्राइड एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है तो वो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है। क्लियर पॉइंट, एनहाइड्राइड AlCl3 होता है तो वो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है, और फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट किसी भी सब्स्टिट्यूएंट की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगी, और पैरा वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल बनता है। तो पहले, सबसे पहले अपन इसकी रिएक्शन करते हैं। देखिए OCH3, अब प्रॉब्लम ये आती है कि सक्सिनिक एनहाइड्राइड, तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, CH2C डबल बॉन्ड OO। ने बताया था कि नहीं, एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड, तो एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड उसी जो एन ब्रोमो जो सक्सिनेमाइड होता है वो सक्सिनिक एनहाइड्राइड का डेरिवेटिव है। यस, CH2C डबल बॉन्ड OO, दिस इज सक्सिनिक एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ओके, अब इसका जो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन होगा इनटू द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और अपन ये समझ गए कि AlCl3 है, वो अपने को रिएक्शन हिंट कर रही है कि फ्रीडेल क्राफ्ट मैकेनिज्म अपने को करना है। अब इसकी ये देखो, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, ओके, तो इसका बस सीधा सा रिएक्शंस लिख रहा हूं। यदि इसका अपन फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन करें तो अपने पास में ये स्पीसीज बनेगी OCH3
इसकी पैरा पोजीशन पर, यानी कि मैं यहाँ से इसको करूँ तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ओके, डबल बॉन्ड O, यानी कि C डबल बॉन्ड O। इसको मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम। फिर एक CH2 एक CH2 दो, ये एक CH2 फिर ये एक CH2, C डबल बॉन्ड O, एक C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला CH2 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 एंड CH2। उसके बाद में फिर C डबल बॉन्ड O, ये मैंने कर दिया बेटा C डबल बॉन्ड O, फिर ये क्या हुआ O। अब इसका क्या करें, प्रॉब्लम तो ये हुई, ओके। तो देखो CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O और इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अपन OH, यानी C डबल बॉन्ड O OH एसिटिक एसिड, ये जो ग्रुप बन गया था नहीं, C डबल बॉन्ड O OH, बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर दो आप, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, किसकी प्रेजेंस में ब्रेक होगा, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। अब नेक्स्ट स्टेप अपन करते हैं, वो क्या, क्लीमेंसन रिडक्शन, यानी सक्सेनिक एनहाइड्राइड्स यानी फ्रीडेल क्राफ्ट के बाद में तो अपन ने स्पीशीज ऑब्टेन कर ली। अब इसका अपन करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। हो, व्हाट इज दिस क्लीमेंसन रिडक्शन, अपन कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ेंगे, द ऑक्सीडेशन द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इनटू मिथाइलिन ग्रुप CH2 ग्रुप, द रिडक्शन ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप इनटू CH2 ग्रुप इज नोन एज क्लीमेंसन रिडक्शन। किसी भी कार्बोनिल ग्रुप का CH2 ग्रुप में रिडक्शन होता है उसको अपन क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं, ओके। और क्लीमेंसन रिडक्शन जो होता है वो जिंक अमलगम ZnHg अनकंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में होता है, यानी यहाँ ZnHg और कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट HCl और ZnHg की प्रेजेंस में इसका क्लीमेंसन रिडक्शन होगा। और जब क्लीमेंसन रिडक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप और ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ इसके साथ में जुड़ जाएगा, इसके साथ में जुड़ेगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। यस, वो कैसे, आप ध्यान देना, यहाँ तक दिख रहा है, मैं इसको यहीं लिख रहा हूँ, ये स्पीशीज बनी OCH3, बेटा यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O का कन्वर्जन CH2 में, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ओके। फिर ये यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये C डबल बॉन्ड O ये CH2 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ ये OH है, इसको मैं इधर घुमा देता हूँ, तो ये 1 2 3 4, तो यहाँ OH घूमेगा और यहाँ से H, तो यहाँ से -H2 बाहर निकाल सकते हैं आप। अपन क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो मैं सीधा लिख रहा हूँ, एक कार्बन यहाँ पर है, इसको आप इस टाइप से करिए और ये OH और ये OH इधर, तो -H2O और अपने पास में लास्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, OCH3, ये CH2 में कन्वर्ट, ये और ये 1 2 3 4 इस टाइप का जो कंपाउंड बना, यानी 1 2 3 और 4 पोजीशन पर 1 2 3 4 5 6 इस टाइप की बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी, तो लास्ट अपने पास में प्रोडक्ट ये बनेगा, ओके। तो ये अपना फाइनल प्रोडक्ट हो गया। क्लियर पॉइंट। आपको सबसे पहले सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ में इसका फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन करना है, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन के बाद में अपने पास में प्रोडक्ट बनेगा और फिर इसका क्लीमेंसन रिडक्शन करना है जिंक अमलगम प्लस कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में। और अपन ये जानते हैं कि क्लीमेंसन रिडक्शन में कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप CH2 यानी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप CH2 ग्रुप में रिड्यूस्ड हो जाता है, यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप CH2 ग्रुप में रिड्यूस होएगा। यहाँ से OH, तो OH क्योंकि ये रिंग ओपनिंग है और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्लोजिंग में चेंज होएगी, तो यहाँ पर यहाँ से H2 निकलेगा, OH और H कंपाउंड बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 क्लियर कर रहा हूँ मैं, आप देख लेना इसको। क्वेश्चन 4,
An organic compound C3H6O. An organic compound C3H6O neither gives precipitation with semi-carbazide. Nor reacts with sodium. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C3H6O, जो सेमी कार्बोजाइट के साथ में भी प्रेसिपिटेशन नहीं करता है। नाइदर गिव्स प्रेसिपिटेशन विद सेमी कार्बोजाइट। और आपको पता है जब अपन कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ेंगे तो अब अपन कार्बोनिल कंपाउंड की सेमी कार्बोजाइट के साथ में रिएक्शन पढ़ेंगे। जैसे सेमी कार्बोजन बनता है हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन पढ़ेंगे, तो सेमी कार्बोजाइट के साथ रिएक्शन करता है? नहीं करता है। और सोडियम मेटल के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। ईथर नाइदर रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल नॉर गिव्स 2,4-डाइनाइट्रो-फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट, देन ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड बी। एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C3H6O नाइदर गिव्स प्रेसिपिटेशन विद सेमी कार्बोजाइट nor reacts with sodium. Ether neither reacts with sodium metal nor gives 2,4-DNP test, then organic compound should be। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया। पहला ऑप्शन है CH3 CH2 CHO प्रोपेनेल। दूसरा ऑप्शन CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3 एस्टर। तीसरा ऑप्शन H2C डबल बॉन्ड CH CH2OH एलाइल एल्कोहल। और फोर्थ ऑप्शन H2C डबल बॉन्ड CHOCH3। इस टाइप का ऑप्शन के दोनों ओर ईथर भी है। अब अपने को ये टेस्ट करना है, ये ऑप्शन का पता लगाना है कि इनमें से वह ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है जो सेमी कार्बोजाइट के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, सोडियम मेटल के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। और एक हिंट ये लिखा हुआ है क्या कि ईथर नाइदर रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल नॉर गिव्स 2,4-DNP टेस्ट। ईथर सोडियम मेटल के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा है और 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट भी नहीं देता है। देखिए C डबल बॉन्ड O यानी कि ये कार्बोनिल कंपाउंड हुआ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए C डबल बॉन्ड OH। ओके, अब आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बोथ आर सेम थिंग। अब ये कह रहा है कि सेमी कार्बोजाइट के साथ रिएक्शन नहीं देता है, उस कंपाउंड को अपने को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। तो मैं यहाँ सेमी कार्बोजाइट का रिएक्शन क्या होगा, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, यह है सेमी कार्बोजाइट। देखो इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा H2O, तो H3C CH2 CH डबल बॉन्ड NHCO NH2। ये यानी कि ये कंपाउंड तो सेमी कार्बोजाइट के साथ में रिएक्शन करेगा, तो इसका मतलब ये कंपाउंड तो हो ही नहीं सकता है। ओके, दूसरा देखो, दूसरा कंपाउंड जो एस्टर है उसमें भी ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, उसमें भी एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये भी रिएक्शन करेगा। तो ये वो कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो सेमी कार्बोजाइट के साथ में रिएक्शन कर रहा है। तीसरा कंपाउंड देखिए, यह है एल्कोहल, एलाइल एल्कोहल। अपन ये जानते हैं कि जो सेमी कार्बोजाइट टेस्ट 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट ये कार्बोनिल कंपाउंड ही देते हैं, बट यहाँ पर एल्कोहल है, तो किसका मतलब सर ये कंपाउंड होना चाहिए, ये ऑप्शन होना चाहिए, नहीं हो सकता, क्योंकि हिंट ये लिखा हुआ है कि वो सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, बट ये तो सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करता है, क्योंकि एल्कोहल फॉर्म्स सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, तो इसके साथ में ये रिएक्शन करेगा। तो देखो ये तो इसके साथ में रिएक्शन इजीली करेगा। CH2 CH2 ONA प्लस हाफ H2,
तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब बच गया क्या, अपने पास देखो CH2 डबल बॉन्ड CHOCH3, ये ईथर, ऑक्सीजन के एक और एल्काइल ग्रुप, दूसरी ओर भी एल्काइल ग्रुप है, अनसैचुरेटेड ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका मतलब अपना ऑप्शन हो जाएगा डी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपन जज कर लेते हैं, 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस को अपन इजीली नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकते। कंपटीशन का यही तो फायदा होता है। ओके, तो 4th ऑप्शन ये। 5th क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। पहला प्रोडक्ट तो बनता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन से, और दूसरा प्रोडक्ट बनता है फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन से। तो उन दोनों को ही अपने को आइडेंटिफाई करना है। 5th क्वेश्चन इज, इस टाइप का कोई कंपाउंड है एंड CH3OH, इसका HBr के साथ में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ए प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। इसका फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर पॉइंट। ये एल्कोहल है और अपन एल्कोहल की हैलोजन एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और एल्किल हैलाइड बनेंगे। ये तो क्लियर हो गया कि OH की जगह Br ग्रुप जुड़ेगा। क्लियर पॉइंट। इधर यदि एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ में की जाती है और अपन ये जानते हैं कि PX3 यानी फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, ये लेविश एसिड की तरह भी बिहेव करेंगे, लेविश बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। तो ये रिएजेंट भी एल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने का एक जरिया है। इसके माध्यम से भी अपन किसी भी एल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब अपने इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। देखिए इसकी मैकेनिज्म, सबसे पहले इसके साथ में रिएक्शन करता है HBr, इसके साथ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो HBr। ओके, ये HBr है। अभी इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक लोन पेयर यहाँ H के ऊपर अटैक करेगा और ये B यहाँ से बाहर। क्लियर। प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट विल बी प्रोडक्ट, इस टाइप से कंपाउंड, ये CH3 ग्रुप, क्योंकि यहाँ ये सारे ग्रुप अनअफेक्टेड रहेंगे क्योंकि रिएक्शन सेंटर तो ये है, रिएक्शन तो यहाँ पर होनी है। अब CH3 क्लियर। अब देखिए एक लोन पेयर ये इसको डोनेट कर देता है और अपने, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, OH, ये और इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस, क्योंकि डोनेट कर दिया ना इसने, तो ये हो जाएगा H और यहाँ से Br बाहर निकल गया, Br एनाइन के रूप में बाहर निकल गया। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में, ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो अपने पास में न्यूक्लियोफाइल बन गया और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर, क्योंकि इस कार्बन से OH को हटाएगा, Br जुड़ेगा तो इससे कार्बन अटैक कर, सीधी सी बात है, अपन यहाँ से इसको बाहर निकाल देते हैं और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर देता है। तो कंपाउंड क्या बनेगा, -H2O। ओके, -H2O यानी H2O एलिमिनेट, ये है CH3, सॉरी ये CH3, ये कंपाउंड CH3 और ये Br, इससे हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। सेकेंड केस में फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। अब इसको अपन इजीली देख लेते हैं, वो कैसे, देखो कंपाउंड मैं यहां पर लिख रहा हूं, कंपाउंड क्या है, CH3 मिथाइल ग्रुप, ये है O फिनोल। इस किसके साथ में रिएक्शन करता है बेटा, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ में।
तो फॉस्फोरस के साथ एक Br इस टाइप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ट्राइब्रोमाइड है तो इस टाइप से जुड़ा हुआ है। लेविस एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और लेविस बेस की तरह भी बिहेव करेंगे। अब क्या होगा, इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और ये फॉस्फोरस का पेंटाहेलाइड ट्राइहेलाइड 2 4 6 एंड 8, अभी तो 8 है, तो ये फॉस्फोरस क्या करता है, ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये इसको डोनेट करेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है अपना, इसके बाद में ध्यान दीजिए। आप रिएक्शन करते जाइए कॉन्सेप्ट के साथ में, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। दिस वन ये है CH3, ये ऑक्सीजन ये है H, और एक लोन पेयर इसके ऊपर एज इट इज, और यहाँ पर जनरेट हो गया प्लस। यहाँ से एक Br अपन बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि फिर अनस्टेबिलिटी हो जाएगा ना, क्योंकि ये 2 लोन पेयर भी आ जाएंगे तो 2 4 6 8 और 10 हो जाएंगे, तो इसलिए एक Br को Br की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पर क्या बच गया, इस ऑक्सीजन के साथ में ये P, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ब्रोमाइड इस टाइप से अपने पास में ये बना। क्लियर। अब जो अपने पास में ये ब्रोमाइड आयन बचा हुआ है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये कहाँ अटैक करेगा, सीधा ये अटैक करेगा यहाँ पर, और यहाँ से ये स्पीसीज बाहर। क्लियर। अब अपन देखते हैं, इसको मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ यहाँ से। ओके, इस क्वेश्चन, ये जो एक ही क्वेश्चन का पार्ट है जो अपन पहले समझ चुके हैं, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, देखिए यहाँ से POHBr2 और ये प्रोडक्ट बनेगा, देखिए CH3, क्लियर, CH3, क्लियर। ये Br यहाँ पर अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन होगी Br, क्योंकि ये जो रिएक्शन होगी, ये एक ग्रुप यहाँ पर है, एक ग्रुप है, तो ये वाया होगा SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और अपने पास में ये POHBr2 ये बाय प्रोडक्ट बन गया। ओके, क्लियर पॉइंट। तो आपको रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया ना, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when phenol reacts with acetyl chloride into the presence of pyridine, when phenol reacts with acetyl chloride into the presence of pyridine, फिर एक कंपाउंड बनेगा अपने पास में AlCl3 और NaOH। चलो आइडेंटिफाई करना है। 6th क्वेश्चन, फिनोल, दिस इज फिनोल, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, pyridine की प्रेजेंस में A बनता है, और A का फिर फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन करनी है अपने को, AlCl3 की प्रेजेंस में, फिर ये बनेगा B, और फिर इसका NaOH के साथ रिएक्शन करना है, तो CO10 करना है। ओके, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन किस टाइप से, दिस इज फिनोल, फिनोल और एसिटिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है, एसिटिल क्लोराइड के साथ में, तो OCOCH3 फिनोल है, इसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो क्या होगा, क्लियर पॉइंट, OCOCH3 pyridine है, किसकी प्रेजेंस में, pyridine। ओके, तो अब pyridine है, यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं है, अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड होता तो यहाँ पर होता COCH3, और तो पोजीशन पर फ्रीडेल क्राफ्ट हो जाता, बट यहाँ पर pyridine है। तो अब अपन अपना कंपाउंड क्या देखेंगे, OCOCH3 प्रोडक्ट बन गया ये OCOCl3। अब
ये AlCl3 मैंने एक आपको रीअरेंजमेंट पढ़ाया था, उसको अपन बोलते हैं फ्रीज रीअरेंजमेंट। क्या? फ्रीज रीअरेंजमेंट, फ्रीज रीअरेंजमेंट। अब इसका फ्रीज रीअरेंजमेंट करेंगे तो अपने पास में, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कई बार कंफ्यूज करती है, ये OH और ये OCOCH3, OCOCH3 अपने पास प्रोडक्ट बनाइए, तो अपने पास B वो बन गया। ओके, अब अपन क्या करते हैं, इसका NaOH और I2 के साथ में रिएक्शन करेंगे। NaOH और I2 भी है ना क्वेश्चन में अपने पास में, OCOCH3 हो गया, I2 भी है, I2 और NaOH के साथ में रिएक्शन करेंगे तो सीधी सी बात आयोडोफॉर्म रिएक्शन, OH और ये क्या है COO माइनस यानी ऑक्जिलेटाइन प्लस CHI3 आयोडोफोर। कब पता लगेगा? ये येलो कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। क्लियर? एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाओगे, अगर यहाँ पे प्रीडीन नहीं है, डायरेक्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड लोगे तो इसका फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन होगा, तब अपने पास में ये कंपाउंड नहीं बनेगा, वो बनेगा OHCOCH3। बट यहाँ पर प्रीडीन है तो अपने पास में क्या बन गया बताइए? एसिटिल फेनिल ईथर। फिर इसका एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में या प्रेजेंस में फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास में ये प्रोडक्ट बनता है, और फिर इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं तो लास्ट में अपने पास ये प्रोडक्ट बनता है। ये मैं जल्दीबाजी में इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये Na तो आप Na भी लगा सकते हो बड़ा, ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, Na प्लस। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक कंपाउंड है मेरे पास में, उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, एपोक्साइड, उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, तो बनने वाले कंपाउंड को, प्रोडक्ट को अपने को पहचानना है, बनने वाले प्रोडक्ट को पहचानना है। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का ऑक्सीजन CH2 CH3 और H2O और यह है A। तो व्हाट इज A को आइडेंटिफाई करना है। ये कंपाउंड है अपने पास में, और इसका एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करें तो A क्या होगा, उस A को अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, दो एल्काइल ग्रुप्स के बीच में ऑक्सीजन है तो ये इपोक्साइड है, पहली बात। अगर ये रिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रैंड होगी, जितनी ज़्यादा छोटी रिंग होगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रैंड होगी, इसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और इस टाइप की रिएक्शन में रिंग ओपनिंग होती है, इस टाइप की रिएक्शन में क्या होती है बेटा, रिंग ओपनिंग होती है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि यदि हाइड्रोलाइसिस 2 टाइप से हो सकता है। यदि हाइड्रोलाइसिस एसिड की प्रेजेंस में होता है, हाइड्रोलाइसिस एसिड की प्रेजेंस में होता है तो उस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस कार्बन एटम पर होता है जो हाईएस्ट यानी मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड हो। और यदि हाइड्रोलाइसिस बेस की प्रेजेंस में होता है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस कार्बन एटम्स पर होता है जो लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड हो। अब अपने इसको एक्सप्लेन करेंगे वो कैसे, ध्यान देना। इधर ऑक्सीजन मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसके ऊपर 2 लोन पेयर है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसकी जो मैकेनिज्म है अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेगा। तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ H, देखो H2O HOH, इसके ऊपर भी लोन पेयर, इसके ऊपर भी लोन, एसिड की प्रेजेंस में ये स्पीशीज क्या बन गई बेटा मेरे पास में, H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन। लास्ट में अपन इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं ना, ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो अपन इस स्टेप को यूं लगा देते हैं,
ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये यहाँ से अटैक। तो देखना देखो 1 2 3 4 5, ओके, इस टाइप से। क्लियर? ठीक है, क्योंकि 5 रिंग के मेंबर बनेंगे। 5 रिंग के मेंबर में लास्ट में अपने को ये देखना है कि कितने कार्बन एटम है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम। इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी और 7, ओके। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो लास्ट प्रोडक्ट अपना इस कंपाउंड में ये बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो चुका अपना। थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, ध्यान देना इस पर रिंग ओपनिंग में, बॉन्ड ब्रेकिंग में। आपको ये ध्यान में रहना है कि यदि एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस किया जाता है रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ इपोक्साइड में, तब न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज उस कार्बन एटम पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज उस कार्बन एटम पर अटैक करेगा। देखो यहाँ पर जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है कि नहीं। और यदि हाइड्रोलाइसिस बेस कैटालाइज्ड हो तो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन एटम पर अटैक करता है जो लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस। कोल्बे रिएक्शंस अपन ने पढ़ चुके हैं पहले भी, छोड़ दो इसको। कोल्बे रिएक्शंस क्या होती है? कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन सिंपल फिनोल, फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ में फिनोक्साइड O-, ओके, सोडियम फिनोक्साइड। अब CO2 के साथ में रिएक्शन करवाइए इसकी, जो CO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, O- Na+। तो CO2 के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो COH, और तो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का इंट्रोड्यूसिंग, और इसका एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे अपन, तो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा फिनोक्साइड आयन में O- Na+ का OH COOH सैलिसिलिक एसिड, और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर? विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है? व्हेन एल्किल हैलाइड इज रिएक्टेड विथ सोडियम इथॉक्साइड इनटू द प्रेजेंस ऑफ मेटल, देन फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज नोन एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। राइमर-टीमान रिएक्शंस, ये पहले अपन जनरली पढ़ चुके हैं कि व्हेन द बेंजीन और फिनोल इज रिएक्टेड विथ क्लोरोफॉर्म इनटू द प्रेजेंस ऑफ बेस, then orthosalicylaldehyde is formed. This reaction is known as Reimer-Tiemann reaction. But into the case of chloroform, when we use the carbon tetrachloride, then the formation of salicylic acid is also the Reimer-Tiemann reactions. Clear? यदि फिनोल की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस में क्लोरोफॉर्म के साथ में की जाती है तो सैलिसिलडिहाइड बनता है, और यदि फिनोल की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस में कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में की जाती है तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। ये दोनों ही रिएक्शन राइमर-टीमान रिएक्शन होती है। क्लियर? अब एक राइमर-टीमान रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म है अपन कैसे पढ़ सकते हैं उसको? राइमर-टीमान रिएक्शंस की मैकेनिज्म, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ राइमर-टीमान रिएक्शंस? व्हाट इज द इंटरमीडिएट स्पीसीज राइमर-टीमान रिएक्शन पे? देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होता है राइमर-टीमान रिएक्शन। राइमर-टीमान रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन होती है बेस की। बेस यहाँ से एक हाइड्रोजन को प्रोटॉन के फॉर्म में ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर बनेगा CCl3, इस टाइप से ट्राइक्लोरोकार्बन और H2O। यहाँ से अपन देखते हैं बड़ा
CCl2 और Cl, इस कार्बन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज, और ये ट्राइक्लोरोकार्बन, इसको अपन बोलते हैं ट्राइक्लोरोकार्बन, और ये होती है अनस्टेबल, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहाँ से क्लोरीन को बाहर निकाल देती है क्लोराइड आयन की फॉर्म में, तो ये बनेगा क्लोराइड आयन की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा CCl2, इसको अपन बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन, डाइक्लोरोकार्बन। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज बनी है अपने पास में जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। क्लियर। अब फिनोल है, दिस इज फिनोल। अब इसकी रिएक्शन अपने किसके साथ में करवाए हैं? अपने पास में स्पीसीज ये बनी है डाइक्लोरोकार्बन। ओके, अपने पास में जो स्पीसीज बनी है वो क्या बनी है? डाइक्लोरोकार्बन। तो सबसे पहले ये फिनोल है, इसमें फिनोल क्या एसिडिक नेचर का होता है, तो ये सबसे पहले प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो यहाँ से ये H है, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो -H2O की फॉर्म में ये बनेगा फ्लोक्साइड आयन O246, ये क्लियर। अब इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं डाइक्लोरोकार्बन के साथ में। ये डाइक्लोरोकार्बन यहाँ पर अटैक करेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब एक लोन पेयर की यहाँ क्योंकि डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, ये यहाँ पर होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो ऑक्सीजन और कार्बन एटम के बीच में पार्शली डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। क्यों? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण से। ऑक्सीजन यहाँ पर 2, अब यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड है यहाँ पर, तो यहाँ H और ये हो जाएगा, ये इसके रूप में निकलेगा नहीं, यानी ये यहाँ निकल जाएगा तो ये बन जाएगा बेटा CCl2। क्लियर। ये अपने पास में स्पीसीज बने। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? देखिए ऑक्सीजन बन गया। अपने को इसमें कैसे भी एनी हाउ सैलिसिल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो सैलिसिल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे? देखिए सैलिसिल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा तो -H+ के रूप में निकलेगा। ये निकलते ही फिर ये वापस कन्वर्ट इसमें, तो प्रोडक्ट यानी जो स्पीसीज बन रही है अपनी ऑक्सीजन 2, 4, 6 इस टाइप से, और यहाँ पर माइनस चार्ज जनरेट। क्लियर। और ये हो जाएगा इस टाइप से, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा CCl2। अब इसकी रिएक्शंस अपन किसके साथ में करवाएं हैं? प्रोटॉन के साथ में रिएक्शन करवाएं। ये क्लियर। ये इस टाइप से ऑक्सीजन नेगेटिव फॉर्म, ये प्रोडक्ट बनेगा और ये CHCl और ये Cl। अब बेस के साथ में रिएक्शन होती है। इसके साथ में रिएक्शन होगी बेटा, ये बेस के साथ में, ये बेस इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो एक क्लोरीन को यहाँ से हटना पड़ेगा और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर, और एक क्लोरीन यहाँ से हटती है तो प्रोडक्ट अपना बनेगा क्या? ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हैं, ये इस टाइप से 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट ये बना इस टाइप से ये, और ये बनेगा CHOH और ये Cl। क्लियर। ये Cl यहाँ से निकल गया, इस कार्बन के साथ Cl जुड़ा हुआ है, Cl है, ये H, ये OH। अब मैं यहाँ से Cl यहाँ से डाइवर्ट हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? देखिए ये OH है कि नहीं, ये फिर Cl यहाँ से निकाल दीजिए, इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH ये, और यहाँ से H
और ये Cl, अपन इसको बाहर निकाल सकते हैं। सीधा मैं डायरेक्ट स्टेप लिख सकता हूँ इस टाइप से, यानी कि ये होगा O माइनस, ये टिक, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ से ये निकल जाएगा HCl बार मत निकालना, माइनस H प्लस और माइनस Cl माइनस। अब इसका अपन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करें। क्लियर। लास्ट ऑब्जेक्ट जो अपने पास में बनेगा वो होगा सैलिसैल्डिहाइड, CHO, सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड एसिड। क्लियर। तो अपन ये कह सकते हैं कि राइमर-टीमान रिएक्शंस के अंदर जो मोस्ट रिएक्टिव और इम्पोर्टेंट स्पीसीज होती है वो डाइक्लोरोकार्बिन होती है, और उसी के कारण से अपना प्रोडक्ट बनता है। ओके, नेक्स्ट जो रिएक्शन है कन्वर्जन रिएक्शंस। कन्वर्जन रिएक्शन, फ्रेंड जो बच्चों ने मेरे को कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं उनमें से मैं कुछ ही क्वेश्चंस सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि फिर अपना टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि टाइम लिमिटेशन को अपने को ध्यान में रखना पड़ता है, वरना फिर वीडियो अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है। एक क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट द मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इनटू 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को आप 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल में कैसे कन्वर्ट करोगे? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो सबसे पहले अपने को देखना 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल, इसका मतलब ये टर्सरी एल्कोहल हुआ। और अपन ये पढ़ चुके हैं कि टर्सरी एल्कोहल कब बनते हैं? जब ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन अपन कीटोन के साथ में या एसीटोन के साथ में करवाते हैं तो अपने पास में टर्सरी एल्कोहल ऑब्टेन होते हैं। सिंपल सी बात है। कितने कार्बन एटम है? 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल 4, तो मैं 3 कार्बन का एसीटोन लूँगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 MgBr into the presence of ड्राई ईथर। ये पॉजिटिव चार्ज वाला, ये नेगेटिव चार्ज का, यहाँ से इसका जो होता है वो पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन होने पर अपने पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? CH3CO एंड CH3। अब इस जो स्पीसीज बनी इसकी रिएक्शन इसके साथ में करवाएंगे। O के साथ क्या जुड़ने वाला है? ये O के ऊपर माइनस चार्ज, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में ये जुड़ेगा और इसके साथ में, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी? CH3CH3, ये यहाँ पर अटैक करेगा कि नहीं इस कार्बोकैटायन पर। ओके, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से ये OMgBr-CH3, इसका सीधा सा हाइड्रोलाइसिस। यहाँ आने के बाद में हाइड्रोलाइसिस अपन करते हैं। हाइड्रोलाइसिस, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा OH, तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट बनेगा अपने पास में CH3OH CH3 प्लस MgBrOH, MgOH Br। देखो 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल प्रोडक्ट ऑप्टेन, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। फिनोल को बेंजोक्विनोन में कैसे कन्वर्ट करोगे आप? फिनोल को बेंजोक्विनोन में, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल पढ़ा था अपन ने, और ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल में अपन ने पढ़ा था कि यदि फिनोल का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट या क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में किया जाता है तो फिनोल बेंजोक्विनोन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। सिंपल रिएक्शन है। फिनोल Na2Cr2O7, और यहाँ लिख दो बेटा कंसंट्रेट H2SO4, इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर को बढ़ा देता है।
ये हो जाएगा पैराबेंजोक्विनोन। क्लियर। लास्ट, प्रोपीन को प्रोपेंटोल में कैसे कन्वर्ट करोगे? प्रोपीन को प्रोपेंटोल में, प्रोपेंटोल में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो सबसे पहले फॉर्मूला प्रोपीन का CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपेंटोल। तो डायरेक्ट तो इसके साथ में OH जुड़ नहीं सकता, तो सबसे पहले अपन इसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर लेंगे। हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए HBr से रिएक्शन करवा दो। देखो 2 पे यहाँ पर जुड़ेगा Br। अगर मुझे 1 पे जोड़ना है तो मैं एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन करूंगा इनटू द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, बट अपने को 1 पे जोड़ना नहीं है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 पर हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल क्या होगा? नेगेटिव पार उस कार्बन एटम पर जो लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव पार जिसके ऊपर ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं। तो प्रोडक्ट CH3CH BrCH3। ओके, 2 ब्रोमोप्रोपेन, और इसका मैं सब्स्टिट्यूशन करूं CH3CHOHCH3, तो ये हो जाएगा प्रोपेंटोल, फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेटिव मोलिकुलर मास। क्लियर पॉइंट है, एल्कोहल्स आर रिलेटिवली मोर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज in hydrocarbons there is not intermolecular hydrogen bonding is found, so the hydrocarbons are not associated, are not dissolved into the water। solubility की जो प्रॉब्लम होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे दे सकते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में या टॉपिक्स को मैंने समझाया था, तब क्लियर किया था कि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे और सोल्यूबल हो जाएंगे। वो कैसे? देखना, ROH और वाटर ROH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यदि सेम मॉलिक्यूलर मास का कोई भी हाइड्रोकार्बन हो तो उसके कंपैरिजन में एल्कोहल इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल। देखिए प्रॉब्लम क्या है, यह है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। क्वेश्चन को समझिए पहले, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, अब आपको समझ में आ जाएगा। यह है ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल, ये ज़्यादा एसिडिक है। वो ज़्यादा एसिडिक इसीलिए है कि यदि बेंजीन रिंग के ऊपर, फिनोल में बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो वो उसकी एसिडिटी को बढ़ा देता है। तो ये इसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने के कारण से इसका आयनाइजेशन कम करेगा और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने के कारण से इसके आयनाइजेशन को बढ़ाएगा, इसका पोलराइजेशन बढ़ाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, तो आयनाइजेशन बढ़ेगा, तो लास्ट में प्रोटॉन इजी रूप में बाहर निकलेगा, इसलिए इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है जिसके कारण से इसमें पोलराइजेशन नहीं बढ़ पाता है, इसलिए ये मुश्किल से हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलेगा, तो इसकी एसिडिटी कम। तीसरा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ मिथोक्सीफिनोल। सिंपल बात पढ़ लेना आप, एल्कोहल वही बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन के कारण से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से। फिनोल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल। ये चीज अपन पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। वो कैसे? इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। फिनोल, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। एल्कोहल देखो, एल्कोहल में भी OH ग्रुप प्रेजेंट है, फिनोल में भी OH ग्रुप प्रेजेंट है, बट इसमें ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज्ड होते हैं,
जबकि इस ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। डीलोकलाइज्ड के कारण से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स, कौन से पाई इलेक्ट्रॉन्स? एरोमेटिक सिस्टम के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कॉन्जुगेशन होगा। रिजल्टेंट क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। फिनोल में ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा? आयनाइजेशन बढ़ेगा। आयनाइजेशन बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। एसिडिटी बढ़ेगी तो इन फिनोल ज़्यादा एसिडिक होंगे। बट ये सारी चीज़ें क्यों हुई? ड्यू टू द कॉन्जुगेशन ऑफ unsaid pair of electrons present on oxygen atom with the pi system of the aromatic system, with the pi electrons of the aromatic system। इस कारण से ये सारी चीज़ें हुई। इसमें ऐसा डीलोकलाइजेशन है ही नहीं तो सारी चीज़ें नहीं होंगी, इसीलिए यह लेस एसिडिक रहेगा। और जनरली अपन ये भी कह सकते हैं कि फिनोल से बना हुआ फिनोक्साइड आयन मोस्ट स्टेबल होता है, इसके कारण से ज़्यादा एसिडिक है, जबकि एल्कोहल से बना हुआ एल्कोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये कम एसिडिक है। फिर एक है प्रोपेन वनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, 3 नाइट्रोफिनोल, फिनोल, 4 मिथोक्सीफिनोल में ज़्यादा एसिडिक नेचर का कौन होगा? आप खुद कॉन्सेप्ट लगाना बेटा। फिनोल के साथ में, फिनोल में यदि बेंजीन रिंग के ऊपर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच होंगे उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। क्लियर? और फिनोल के साथ में जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ में अटैच्ड होंगे उसकी एसिडिटी उतनी ही कम होगी। तो अपने पास में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यदि नाम लिखा हुआ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बेस पे अपन उसकी एसिडिटी को डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपके ये समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम्स है तो फिर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं, मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाला है नेक्स्ट टॉपिक। फिर भी इनसे कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू।